नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर आज पूरी तरह से एक रेंज है। जैसे सुबह हमने आपके सामने बात रखी भी थी कि मार्केट आज हो सकता है अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। लोअर एंड पे आपको थोड़ा स्विंग ट्रेड ज़्यादा मिलता है, इसलिए 8080 का स्टॉप लॉस था और 8200 पार नहीं होगा, ये बात भी हमने आपके सामने रखी थी। अभी तक मार्केट ने 8200 पार नहीं किया और 8100 को भी पूरी तरह से होल्ड कर लिया है। अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं कि मार्केट अपर एंड की तरफ अगर क्लोजिंग करके जाता है तो बाजार का दूसरा ऐसा दिन होगा जब बाजार ठीक पॉलिसी से पहले अपने आप को मजबूत करके गया है। और सिर्फ ऑटो रियलिटी ही नहीं बल्कि सरकारी बैंकों ने भी आज पार्टिसिपेट किया। कल जो पीछे छूट गए थे, आज सरकारी बैंकों से भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट बाजार को मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मार्केट में देखें एफआईज की तरफ से अभी भी बिकवाली जारी है, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। रुपया दूसरा फैक्टर होगा और तीसरा ग्लोबल संकेत। ये तीन चीज़ें ऐसे अभी भी होंगी जो बाजार की कल की ओपनिंग या फिर काफ़ी हद तक गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग को डिसाइड करती हैं। वो अभी भी जारी होंगी। बाजार में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई कि इन चीज़ों को अभी भी नज़रअंदाज किया जा सके। एक और अच्छी चीज़ आज मार्केट में देखने को मिल रही है कि ना केवल फ्रंटलाइन शेयर बल्कि छोटे और मझोले शेयर भी बाजार के अंदर आज बढ़त बनाती हुई दिखे। इनमें भी ताज़ा खरीदारी आती हुई दिखी है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आज नोटिस करने दिखे कि आज सरकारी बैंकों में खरीदारी है, आज छोटे मझोले शेयर्स तेज़ हैं और शायद मार्केट की अभी भी रेंज जो है वो अपर एंड 8200 तक ही हो। कल पॉलिसी के बाद शायद मार्केट एक बड़ा मूव देखे। 0.25% डिस्काउंटेड है, 0.5% सरप्राइज फैक्टर होगा। बिल्कुल, मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी होल्ड कर रहा है 200 DMA के लेवल को, जो कि 8174 है। और आज के अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे तो HDFC और इन्फोसिस की ओर से टॉप कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में आए हैं। कुछ और स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा तेज़ी दिखाई है निफ्टी 51 से, उसमें टेलीकॉम स्टॉक्स में आइडिया सेलुलर रहा है, टाटा पावर, जी एंटरटेनमेंट, येस बैंक, टाटा मोटर्स। यहाँ भी जो बढ़त है वो 1.5 से 2.25% तक रही है। गेल, BPCL, अदानी पोर्ट से कुछ और मूवर्स रहे हैं इंडेक्स के। औरबिंदो, NTPC जैसे शेयरों में बाइंग देखी गई है। जो स्टॉक्स नहीं चले हैं उसमें आप देख सकते हैं FMCG लीड कर रहा है। कल FMCG टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर था, आज FMCG की ओर से पार्टिसिपेशन नहीं आया। ITC, HUL दोनों 1% से ज़्यादा ही कमजोरी दिखाते हुए। बॉश, आयशर मोटर्स, पावरग्रिड, HCL टेक ये कुछ और लूजर्स हैं आज के सेशन में। लेकिन एक बार निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक एक दिन भर एक रेंज में ट्रेड करने के बाद अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ऑलमोस्ट आ चुका है। 0.5% के सर्ज के साथ 18,492 के लेवल पर है। और अगर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो बारिंग, पंजाब नेशनल बैंक एंड एक्सिस बैंक सभी शेयर्स जो हैं वो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बढ़त आज हमने देखी है फेडरल बैंक में, उसके बाद येस बैंक, कैनरा बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ भी जो मजबूती है वो 0.25 से 2.5% तक रही है। तो कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट सेंसिटिव्स हैं वो कल लीड कर रहे थे। आज भी हम मोर और लेस पॉजिटिव बायस ही आज के सेशन में देख रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ अब मौजूद हैं, गौरांग शाह हैं और चंदन तापड़िया हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। गौरांग, पहले आपके कमेंट्स, अभी मार्केट कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत से ही जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट ने दिखाई है और होल्ड करने की कोशिश की भी है। अब एक कल बड़ा इवेंट है और उससे पहले भी जो मार्केट का बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है। अभी क्या कर रहे हैं आप और क्या प्रोजेक्शंस हैं? शुक्रिया दीपाली। तो ये अच्छी बात है कि कल की बढ़त के बाद हमने आज भी जो ऊपर के तरफ के दायरे हैं वो बरकरार रखे और शायद हम दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। अब कल क्रेडिट पॉलिसी और अभी जैसे आप और डिम्पी भी जिक्र कर रहे थे, 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर्ड इन है, 50 बेसिस पॉइंट जो कि अग्रेसिव माना जाता है। अगर ये आया तो बाज़ार में थोड़ा बहुत उत्साह ज़्यादा देखने मिलेगा। लेकिन जो तीसरा नज़रिया है कि अगर स्टेटस को मेंटेन करने की बात की, और ये इसलिए स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी मीट है, इसके साथ साथ दिसंबर में US फेड की भी बैठक है जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात की जा रही। और ऑफ कोर्स 1 फरवरी 2017 को दोनों बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री साहब, यूनियन एंड रेलवे। तो इस परिस्थिति में अगर रेट कट नहीं आती तो मेरे ख्याल से निराशा काफ़ी बड़ी हो सकती है। और 50 बेसिस पॉइंट आई तो डेफिनेटली एक उत्साह आपको देखने मिलेगा। एक दायरा हम मान के चल रहे हैं 8,200, 8,250 ऊपर के तरफ, 8,120 और 8,080 ये नीचे की तरफ, इस दायरे में कामकाज करेगा। कल मेरे ख्याल से गवर्नर साहब की टिप्पणियां क्या है डिमोनेटाइजेशन को लेकर के और उनके आउटलुक को लेकर के, इस पर ज़्यादा नज़र रहेगी हमारी। बिल्कुल, खैर ये बात तो बिल्कुल तय है कि पहले सिर्फ ग्रोथ और इन्फ्लेशन दो ही हिस्से रहते थे, लेकिन अब तो नोटबंदी एक तीसरा होगा। दूसरा, GDP को लेकर
ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या रहती है, ये भी कल आरबीआई से सुनने को मिल जाएगा। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इन्फ्लेशन की है, क्योंकि अभी तक एक्सपेक्टेड ये है कि 4% के नीचे इन्फ्लेशन आ सकता है, तो कल आरबीआई इस पर भी टिप्पणी करेगा। तो ना केवल अब सिर्फ ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में ये ब्याज दरें झूलेंगी, बल्कि नोटबंदी और ग्रोथ को लेकर भी कल जो आरबीआई गवर्नर बोलेंगे तो सुनना बेहद अहम हो जाएगा। और यही वजह है कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को भी नहीं खो रहा और ताज़ा बिकवाली जो ट्रेडर्स ने बनाई थी थोड़ी बहुत कवर करके एक साइडलाइन होता हुआ दिख रहा है। अपनी रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया, जो कि 8220 से लेके 8100 ऑन अ थ्रेशोल्ड अब तक बनी हुई है। चंदन, एक दो शेयर्स देखिए आप, क्योंकि जिनमें डेरिवेटिव पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। उसमें एक DLF ये 6% ऊपर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दूसरा दिन है जब DLF चला है, एक बार प्रॉफिट बुक करके इसमें से बाहर आना चाहिए। और एक और शेयर देखिए, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी पॉलिसी में बहुत तेज़ मोमेंटम दिखाता है। इन दोनों पे आपकी राय चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा और DLF। जी हाँ, सबसे पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं। देखिए, ये काउंटर पिछले 2 सप्ताह से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 160 के लेवल को नहीं तोड़ता है, ऊपर में 166 के लेवल को नहीं तोड़ रहा। और जब तक ये लेवल दोनों तरफ नहीं निकलता तब तक कोई भी एक डिसाइसिव मूव मुश्किल है। बट जिस हिसाब से बार बार सपोर्ट ले रहा है, यदि अब की बार 166 निकले तब जरूर यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह रहेगी। उस कंडीशन में 172 तक का मूव दिखा सकता है, तो यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा 166 के ऊपर 172 तक के टारगेट के लिए। दूसरा काउंटर जो आपने रियल एस्टेट से बोला था, DLF में आज देखें थोड़े से लॉन्ग बने हैं और स्टॉक ने देखें पिछले 2-3 महीने में काफी गिरावट देखी थी। बट जो 100-400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उस लेवल को ये काफी हद तक होल्ड करने में कामयाब रहा है। नीचे में 100 और 105 की पुट में राइटिंग हुई है और इसका जो मल्टीपल हर्डल है 117-118 उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है और उसको निकलता है तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो स्टॉक को 3 से 4% की तरफ ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहाँ पे जरूर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है जो 122 तक के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। किसी को कम रिस्क लेनी है तो यहाँ पे 117.50 या 120 की कॉल में भी ट्रेड कर सकते हैं। जी, लेकिन आज के सेशन में HDFC लिमिटेड में अच्छा मूव आया है। कल ये स्टॉक 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था और आज सबसे ज्यादा इंडेक्स कंट्रीब्यूटर है 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ 1250 के लेवल पर। सुबह एक रिपोर्ट की भी हम बात कर रहे थे, गोल्डमैन सैक्स की इंडिया फाइनेंशियल्स पर रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने HDFC लिमिटेड और एक्सिस बैंक दोनों पर रिड्यूस रेटिंग दी है। एक्सिस बैंक तो लाल निशान में है, लेकिन HDFC लिमिटेड का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल उलट है और 3% के सर्च के साथ ये शेयर अभी ट्रेड करते हुए। लेकिन एक बार देख लेते हैं पावर स्टॉक्स, टोरेंट पावर, टाटा पावर, अदानी पावर, यहाँ पर क्या रुझान है। सुबह इन सभी शेयरों की जो शुरुआत है वो काफी स्ट्रॉन्ग नोट पर हुई थी। टोरेंट पावर अभी भी 4% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर अपने दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन यहाँ पे रुझान 3-3.25% का देखा जा रहा है बढ़त का, और टाटा पावर में भी 3% की बढ़त देखी जा रही है। चंदन, इन तीनों पावर स्टॉक्स में से कोई आप पिक करेंगे हाल ही के मूव के बाद? टोरेंट पावर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन थी, उसको इसने पार किया है और उससे पहले इसने जो 160 का जो लेवल है उसको टर्न किया था, वो एक डबल बॉटम भी है। तो नीचे के लेवल से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है और एक सप्लाई ट्रेंड लाइन को भी इसने पार किया है। काफी दिनों के स्ट्रगल के बाद 180 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 190 तक के टारगेट बन सकते हैं। और इनफैक्ट दूसरे पावर कंपनीज है, NTPC जो दूसरा काउंटर रहेगा, यहाँ पे एक नया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 172 तक के टारगेट यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकते हैं। तो टोरेंट पावर और NTPC 2 काउंटर रहेंगे जहाँ पे पॉजिटिव बायस अभी भी बना हुआ है। गुरांग, इससे पहले हमने SRF को काफ़ी तेज़ होते हुए देखा था और अब टाटा केमिकल एक करीब 5% ऊपर है आज के सेशन में। ये टाटास के शेयर नो डाउट एक एक करके अलग अलग तेज़ी और बढ़त दिखा रहे हैं। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक थीम पे काम कर रहा हूँ, वो ये है कि आप देखें, चलिए इस बीच प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक बार आप पहले वो तस्वीरें देख लें। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे थे जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। 4:30 बजे अंतिम संस्कार होगा और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है।